नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म जीआरवी स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम लोग स्टैटिक जीके रिलेटेड विद करंट अफेयर की क्लास कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA, इसका अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म देखें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र खूंटिया जी हैं। IRDA के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खूंटिया जी हैं। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1999 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और जो IRDA की स्थापना की गई थी वो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो आपसे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार पेपर में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि IRDA की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो आप सभी को ये प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। पिछले वर्ष रेलवे ने यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे थे। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चुनाव आयुक्त से रिलेटेड सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। तो आइए देखते हैं फैक्ट्स। सबसे पहली बात आप याद रखें कि भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 उप चुनाव आयुक्त होते हैं। तो आइए सभी के नाम देख लेते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा जी हैं। ये भारत के 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। और जो 2 उप चुनाव आयुक्त होते हैं उनमें एक अशोक लवासा जी, दूसरे सुशील चंद्रा जी हैं। जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि होती है वो 6 वर्ष या उसकी आयु 65 वर्ष निर्धारित की जाती है। जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है ये एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, संवैधानिक निकाय को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारे संविधान में लिखित है उसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक निकाय। इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में अलग से बताएंगे। जो हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन जी थे। और रेलवे आपसे प्रेजेंट में जो हैं उनके बारे में तो पूछता ही है और विगत वर्षों के बारे में भी पूछता है। तो जो हमारे 21वें नंबर के चुनाव आयुक्त थे वो अचल कुमार ज्योति जी थे और 22वें नंबर के ओम प्रकाश रावत जी। तो आपको चुनाव आयुक्त से रिलेटेड जितने भी तथ्य बताए गए ये आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सेना के प्रमुख जनरल कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं विपिन कुमार रावत जी हुआ करते थे, लेकिन इनके हटने के बाद मनोज मुकुंद नरवाने जी हमारे सेना के मुख्य जनरल हैं। अगला प्रश्न, दर्लीपली सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो दर्लीपली सुपर पावर थर्मल स्टेशन उड़ीसा में स्थित है और यह NTPC ने 800 मेगावाट की एक यूनिट लॉन्च की है जिसका नाम दार्लीपली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी विकास बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों ये करंट में चर्चा में रहने के कारण आपके स्टैटिक जीके की क्लास में देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को पोषण लाभ में सुधार के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम चालू किया है? तो भारत सरकार ने पोषण अभियान कार्यक्रम चालू किया है। इसमें आप देखिए जो महिलाएं अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान कराती हैं, उनके बच्चे और किशोरियां और गर्भवती महिलाएं, उनके लिए यह कार्यक्रम चालू किया गया है भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आयरलैंड के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वर्देकर जी हैं। ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि ये नए साल का जश्न मनाने गोवा आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने अपने पैतृक गांव महाराष्ट्र का दौरा भी किया था। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? यदि आपने रेलवे के पिछले वर्षों के एग्ज़ाम दिए होंगे या खासकर आप रेलवे की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि आपसे अगर आपने दिए हैं तो आपने देखा होगा कि रेलवे ने बैंक से रिलेटेड टैगलाइन MD और CO पूछे थे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक या फिर कहें इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन कोष यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन हैं? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? US में है, न्यूयॉर्क।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और इसके जो वर्तमान निदेशक हैं वो हेनरीटा होल्समैन फोर जी हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सभी तथ्य आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके सीईओ अजय पाल सिंह बांगा जी हैं। क्या आप लोग एटीएम का फुल फॉर्म जानते हैं? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम का फुल फॉर्म भी याद रखें आप लोग, आपसे कभी पूछा सकता है या जनरली कोई आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान शॉर्ट नेम याद रखना है। और इसके तहत कई गरीबों को इस बार पैसा दिया गया है, कई किसानों के पास आर्थिक मदद पहुंची है। और अगला जो ट्रांसफर अमाउंट होने वाला है वो 1 अगस्त को होगा। किसानों को ये प्रधानमंत्री राहत कोष प्रधानमंत्री की तरफ से पीएम किसान योजना के तहत ये अमाउंट दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। सभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो सभी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन, और सबसे अच्छी बात इन क्वेश्चंस की क्या है कि ये क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड हैं। करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं आपके ये सारे, तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आप कहेंगे कि हिस्ट्री क्वेश्चन कैसे करंट से रिलेटेड होता है, तो मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री क्वेश्चन करंट से कैसे रिलेट किया जाता है। अभी जो रिसेंट में चर्चा में था खजुराहो मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये चर्चा में रहा। तो इससे आपसे हिस्ट्री क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो आपसे हिस्ट्री क्वेश्चन पूछा जाएगा, खजुराहो मंदिर की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? ये आपका बन गया इतिहास का क्वेश्चन, और इसका सही जवाब क्या है? चंदेल वंश। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके रिलेट किए जाते हैं करंट से। आइए देखते हैं उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी और मुद्रा। तो उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी सोपजे है और मुद्रा मकदूनियाई दिनार है। अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये सब पूछे जाते हैं। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला प्रश्न है, महादाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है गोवा। आपने अभी देखा होगा पिछले कुछ दिनों के समय पहले कि गोवा और महाराष्ट्र, महादाई नदी को लेकर गोवा और महाराष्ट्र के बीच विवाद था, महादाई नदी के पानी को लेकर के। तो आप ध्यान रखें कि महादाई नदी गोवा में बहती है, ये भी आप ध्यान रखें। गोवा की प्रमुख नदी है महादाई। तो महादाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में स्थित है। और महादाई वन्यजीव अभयारण्य इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर एक बाघ का 100 अभयारण्य में पाया गया। इस दौरान बाघ गणना भी चल रही थी हमारी मौजूदा, इसके कारण महादाई वन्यजीव अभयारण्य आपका चर्चा में रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन क्या है? तो करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन है, बैंक के लिए स्मार्ट तरीका। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी हैं और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। दोस्तों ओलंपिक से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हम आपको देंगे, आप बस कुछ दिन वेट करें और कोरोना वायरस जैसी महामारी थोड़ी सी बीते तो आपको एक बेहतरीन वीडियो ओलंपिक की आपको दी जाएगी इसी चैनल पे, GRV स्टडी पे। अगला प्रश्न दोस्तों, गिनी बिसाऊ की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ और मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ध्यान रखिएगा, टिपिकल नेम है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला प्रश्न है, पेपाल इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेपाल जिससे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है पेपाल, इसका मुख्यालय इंडिया कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाइड अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि इसकी स्थापना याद रखी जाए, कितने मेंबरशिप इसमें कंट्रीज है उनको याद रखा जाए। मेन जो इसमें याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का है, वो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल DHSS, इसको याद रखना है, इसको फुल फॉर्म, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जो कि आपका बॉम्बे में स्थित है, आप सभी जानते हैं भारत का है ये। इसके MD और CEO कौन है? तो विक्रम लिमे इसके MD और CEO हैं और ये भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है, चर्चा में है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना जरूरी है, बम्बई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको एक से एक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो आपको कहीं और किसी और वीडियो में नहीं बताए जाएंगे, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप देख लें कि यहाँ की स्टैटिक जीके जो रिलेटेड करंट से है आपकी, कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो जो इसका सही जवाब है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, वो है पश्चिम बंगाल। तो आप क्वेश्चन जो राष्ट्रीय उद्यान के दोस्तों क्वेश्चन है उनको आप ध्यान रखें यहाँ से, और प्रयास करें कि इनको आप डेली के डेली रिवाइज करते रहें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो नाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन अग्रवाल जी हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 में। अगला प्रश्न है क्रोएशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब और मुद्रा है क्रोएशियन कुना। अगला भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन है हम भारतीय के लिए बैंकर, तुम्हारे साथ सभी तरह से, आम आदमी का एक बैंक, शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। थोड़ा लंबी चौड़ी टैगलाइन है भारतीय स्टेट बैंक की, क्योंकि वहाँ पर लंबी चौड़ी लाइन भी लगती है, तो आप ध्यान रखें। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों है हार्निवल महोत्सव किस राज्य से जुड़ा है? तो आपको इसका सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। मणिपुर है, नागालैंड, असम, त्रिपुरा। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है दोस्तों, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया इसे शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच साझा करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों कराए जा रहे हैं। यदि आप पेपर से जुड़े हुए हैं, लगातार आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं क्वेश्चंस के। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।